हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी टाइपिंग कर रहे होंगे। जिसकी टाइपिंग हो गई और जिसे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगी, वो मेरे इंटरव्यू गाइडेंस ग्रुप में जुड़ चुका होगा। जो नहीं जुड़ा है वो जुड़ सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से वो जुड़ सकता है, या कमेंट में बोल देना तो मैं वहाँ से आपको लिंक दे दूंगा। उसके बाद जिसकी टाइपिंग कल है उसको बेस्ट ऑफ लक। आई होप जितने भी मेरे गाइडेंस ग्रुप में बच्चे थे जिसका कल है, सबको मैं पूरी प्रेप करा चुका हूँ। उसी बेसिस पे जो मैंने प्रेप कराई है, अगर आप दोगे, होपलेस नहीं होगे, तो आपको फेल पास होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। होपलेस नहीं होना है, इसका भी मैंने बताया कैसे नहीं, क्या करना है वहाँ पे जाके, सारी चीज़ बता चुका हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ, जिसका कल एग्ज़ाम है। होपलेस जो बच्चा हो रहा है वो फेल हो रहा है, चाहे उसकी स्पीड 50 हो, ठीक है। पैनिक कर जाता है स्टार्ट बोलते ही, और बहुत तेज़ी से स्टार्ट करता है, एकदम पैनिक से रिदम बिगड़ रही है, ये तरीका है। दूसरा, लाइन बेसिंग से फेल हो रहा है, ठीक है। तीसरा, जो स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही थी कि डबल बार, जैसे कीज़ बहुत सॉफ्ट थी, डबल बार क्लिक हो रहा था, पता नहीं पड़ रहा था, बाद में पता चल रहा था, तो डबल क्लिक से एरर ज़्यादा हो रही थी, उसकी वजह से फेल हो रहा था। और एक मेन चीज़, एक भाई था, उसका जो कंप्यूटर था ना, जो मिला था, वो बीच में बंद हो रहा था, फिर स्टार्ट हो जा रहा था 5-10 सेकंड बाद है ना। 5-10 सेकंड बाद फिर से स्टार्ट हो रहा था, तो उन्होंने उन भाई ने इन्विजिलेटर को कहा कि मेरा जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाता है बीच में 5-10 सेकंड के लिए, फिर स्टार्ट हो जाता है। तो इन्विजिलेटर्स ने कहा कि ये आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये दिक्कत नहीं करेगा। तो उन भाई को लगा हाँ शायद ऐसा होता होगा, इन्विजिलेटर हैं, यहीं रहते हैं, इनको पता है क्या कंप्यूटर में क्या दिक्कत हो रही है और क्या हो सकता है। तो उन भाई ने ज़्यादा उनकी बात पर ट्रस्ट कर लिया, और फिर जैसे ही उनका टेस्ट स्टार्ट हुआ, 3-4 मिनट बाद वो उनका कंप्यूटर बंद हो गया। उन्होंने हैंड रेज़ किया, इन्विजिलेटर्स को बुलाया, जब तक इन्विजिलेटर्स आए 20 सेकंड बाद वो फिर स्टार्ट हो गया कंप्यूटर। और इन्विजिलेटर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि कहाँ बंद हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन भाई ने फिर से टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी, टाइपिंग उन्होंने पूरी नहीं की, क्योंकि 20 सेकंड जा चुके थे। अब वो स्टार्ट करते भी पैनिक में, तो उनकी शायद टाइपिंग स्पीड पूरी ना आ पाती। ये फैसला सही था कि नहीं करी, और फिर वो भाई ने अपना प्रिंट निकाल कर उस पर साइन नहीं किया। वहाँ के जो स्टाफ थे, जो मैनेजर थे, सब ने कहा कि आप अपने प्रिंट निकाल के साइन करके दे दीजिए, और वो ऐसा कहेंगे, और उन्होंने साइन करके नहीं दी। ये सबसे अच्छा डिसीजन लगा मुझे उनका। और फिर उसके बाद वो भाई बोर्ड गए। बोर्ड में उन्होंने पूरा सीन बताया, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, आप एप्लीकेशन लिख दीजिए। उन्होंने एप्लीकेशन पर साइन करके उनको दे दिया है कि हाँ आप आए हो। उन भाई का 28 तारीख तक फिर से टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, ये उन्हें आश्वासन दिया गया। ये नौबत ना आए तो आप पहले ही अपना चेक कर लो, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तुरंत बोल दो टेस्ट से पहले, या तो मेरा कंप्यूटर चेंज करो या मेरा कंप्यूटर अभी सही करके दो। बीच में कोई दिक्कत आएगी आपकी जिम्मेदारी होगी। और अकेले एक आदमी से मत कहना, 3-4 लोगों से कहना, क्योंकि उस आदमी ने, जिससे भाई ने कहा था कि बीच में बंद हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि टेस्ट में नहीं होगा, तो वो भाई बाद में मुकरेगा कि मुझसे तो बात ही नहीं होगी आपकी, पूरा स्टाफ मुकर जाएगा। इसलिए जो भी है पूरा क्लियर पहले करके चलें, टेस्ट के बाद कुछ नहीं करेंगे वो अपना बचाव पहले देखते हैं, बाद में आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपको ये बताना चाह रहा था मैं कि कोई भी गलती हो, कोई दिक्कत आ रही हो, कीबोर्ड हो, कंप्यूटर हो, नीचे माउस, सीपीयू, जो भी दिक्कत, किसी भी दिक्कत आ रही हो, पहले सही करा लो। वो कुछ भी बोल रहे हैं कि नहीं होगा, बाद में सही करा लो। और 2-3 लोगों से बोलो, एक इन्विजिलेटर से ना बोलो, बाद में मुकर जाते हैं, ठीक है। तो ये करना। दूसरी बात, एरर मेथड से बहुत बच्चे परेशान हैं, कौन सा लग रहा है, लेकिन जो मेरे गाइडेंस बैच में है उनको मैं ऐसी तैयारी करा चुका हूँ, कोई सा भी एरर मेथड लग जाए उन्हें दिक्कत नहीं आती। लेकिन बात करेंगे एरर मेथड लग कौन सा रहा है, क्यों मैं 3% एरर के लिए श्योर हूँ, और बात हुई भी है मेरी बहुतों से। तो देखो, SPP का जब एग्ज़ाम हुआ था, तब इन्विजिलेटर से पूछा था हम 2-3 भाइयों ने कि सर एरर मेथड कौन सा लग रहा है, तो उन्होंने कहा भाई हमें एग्ज़ाम ड्यूटी दी गई है, हमें बताया गया है कि कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, उससे आगे हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है। हमने ये भी पूछा वर्ड पर मिनट
या फिर स्ट्रोक्स किससे स्पीड चेक हो रही है? तो बोले हमें कुछ नहीं पता। ठीक है। फिर कल परसों 2 भाइयों को बोर्ड भेजा गया था, उन्होंने वहाँ पे पूछा, तो वहाँ पे बोला गया कि हमें ये जानकारी नहीं है कौन से मतलब एरर कैसे काउंट हो रही है, अभी कोई न्यू मीटिंग भी नहीं हुई इस पर। तो जो मैंने कहा जो डी ट्रिपल एस बी मेथड है वो पेनल्टी मेथड है, जो दास ग्रेड 4 में लगता है ना? आपने पता होगा दास ग्रेड 4 में जूनियर असिस्टेंट की एलडीसी की स्टेन होगी, वैकेंसी आई हुई है, उनका एग्ज़ाम अभी होना है। उसमें 35 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है, उसमें पेनल्टी मेथड लगता है। क्या सर वही मेथड लगेगा? बोलते वो हमारा मेथड है, जूनियर असिस्टेंट दास ग्रेड 4 हमारे विभाग की भर्तियाँ हैं, ये जे एस पी पी कोर्ट की भर्तियाँ हैं, इसमें कोर्ट वाला मेथड लगेगा। यहाँ से बात क्लियर हो जाती है, 3% एरर आपका लगेगा। ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला वी आर नॉट श्योर, वी कांट से एनीथिंग, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं और बाद में कुछ और हो जाए तो अगर टेस्ट से पहले एक बार जो रिजल्ट आ जाएगा ना, उससे पहले एक बार मीटिंग होगी, उसमें सारा डिसाइड होता है, उसके बाद आप एक बार हमको आके पूछ सकते हो। ठीक है। ये एक वहाँ से रिप्लाई मिला। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं अपने गाइडेंस ग्रुप वाले बच्चों को बोल रहा था 2100 प्लस करके आओ। देखो समझाता हूँ मैं अपना, है ना, एक तरीका। देखो 2100 आप करके आए, ठीक है, और मेरी बात पे और नोटिस आपने की होगी, मैंने हमेशा ये कहा अपने गाइडेंस ग्रुप वाले बच्चों से 2100 प्लस करके आओ और एरर 10 से कम करके आओ। ठीक है। एरर 10 से कम करोगे, 2100 प्लस आप अपने स्ट्रोक्स करोगे, कोई सा भी पेनल्टी मेथड लग जाए, 3% एरर लग जाए, स्ट्रोक्स एरर हटा के 2000 स्ट्रोक्स वाला मेथड लग जाए, कोई भी एरर लग जाए, आप फेल नहीं हो सकते। आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखो 2100 आपने स्ट्रोक्स कर लिए, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है। ये हो गया आपका 420। ठीक है, 420 हो गया। अब लेके चलते हैं पेनल्टी मेथड। मैंने कहा था 10 के अंदर आपको एरर करनी है, हम मैक्स मान लेते हैं 10 करके आ गए आप। ठीक है, 10 करके आ पाएगा आप। ठीक है। पेनल्टी मेथड होता है, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, ये हो गया 20, हो गया 20। एरर 20 हटा लिए। अब ये वर्ड पर जितने टोटल वर्ड आपने टाइप करें उसमें से हटाया जाता है, 420 में से 20 हटा दिए, बचे 400। ये हो गया 40 वर्ड पर मिनट, आप पास हो। ठीक है। अब लगाते हैं हम इसी में एरर मेथड, 3% एरर मेथड। 2100 डिवाइड बाई 5, ये हो गया आपका 420। ठीक है। अब 420 आपने टोटल वर्ड टाइप कर दिए, आपको एरर अलाउड है 3%। 420 का 3%, 4×12 तो 2×6, 12.6 करीब, 12.6 करीब, मतलब 12 वर्ड मान लो आपको एरर अलाउड थे। आपने किए कितने? 10। आपने यहाँ भी पास हो। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ बच्चे जो कह रहे हैं पता नहीं बहुत ज्ञानी हैं, कहाँ से आते हैं, लेकिन उनकी बात भी मैंने मायने रखी, उनकी बातों पर ध्यान दिया, नोटिस किया। वो कह रहे थे एरर हटा दो, एरर के पूरे अपना 3% एरर हटा दो, फिर आपके 2000 वर्ड टाइप होने चाहिए, तब आप पास हो। तो भैया ये भी देख लेते हैं। 420 वर्ड टाइप करें हमने, ठीक है, करें। 10 वर्ड का एरर हो गया, 10 वर्ड का एरर हो गया, इसमें से हटा दिए, 420 में से 10 हटाए, 410। आपकी 41 वर्ड पर मिनट स्पीड यहाँ भी आ रही है। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जिसको थोड़ा भी डाउट हो मुझसे टेलीग्राम पर पूछ लेना, बाकी सब समझ रहे होंगे। तीनों चारे टफेस्ट मेथड भी लगा लिया, लेकिन मेरा जो 2100 प्लस स्ट्रोक्स करके आओ, 10 के अंडर एरर करके आओ, उस इस सिनेरियो में कोई सा मेथड लगा लेना, आप पास होंगे। ठीक है। और जो मेरे ग्रुप के गाइडेंस ग्रुप के जो बच्चे थे वो इससे भी ज़्यादा करके आए, 6-7 तो एरर करके आ रहे हैं, और 2200, 2300, 2500, 2600, 2700 तक अब वो स्ट्रोक्स करके आ रहे हैं। वो बिल्कुल सेफ़ हैं और आज मेरे इंटरव्यू गाइडेंस ग्रुप में बैठे हुए हैं, अपनी तैयारी रिजल्ट आने से पहले पूरी कर लेंगे। यहाँ टायर 2 में 80 प्लस, 75 प्लस, 70 प्लस, और वहाँ इंटरव्यू में 15 में से 10 प्लस। शायद ही कोई रोक सकता है उनको फाइनल मेरिट में से ज्वाइन होने के लिए। तो अगर अभी भी आपको, आप मेरे ग्रुप में नहीं जुड़े हो, गाइडेंस ग्रुप में तो सारे जुड़ ही गए हैं, अब 4 ही तो दिन बचे हैं, कल परसों 27-28। ठीक है। अब दूसरी बात,
अभी भी किसी को लग रहा है, बहुत सारे कल मुझे मेरे गाइडेंस ग्रुप में ही बहुत सारे मैसेज आए थे 3-4 लोगों के कि 2400-2500 हो रहा था, लेकिन अब पैनिक में या होपलेस जाने क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, 2100 आ रही है या फिर 2000 आ रही है। क्या कर सकते हैं, इसका रीज़न क्या है? देखो मैं इसका रीज़न बताता हूँ, क्या रीज़न हो सकता है इस चीज़ का। एक मिनट। ठीक है, जिसके 2400 आ रहे थे पहले, अब आ रहे हैं 2100 या 2000। ये क्यों आ रहे हैं? एक्सेस प्रैक्टिस, जिससे हो रही है आपको थकावट, हाथ थक जाएंगे, स्पीड नहीं आएगी। ये एक रूल है टाइपिंग का, ठीक है। इसलिए मैंने अपने गाइडेंस ग्रुप में कहा था सुबह 10-10 मिनट के 3 सेट, दोपहर को सेट और रात को सेट, है ना। उसके बाद अपना मुझे स्पीड बताना, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे चलेंगे। ये मेरी तैयारी कराने का रूल था। अब एक्सेस में कोई भी चीज़ हो, देखो पॉइजन किसे कहते हैं, एनीथिंग इन एक्सेस इज कॉल्ड पॉइजन। तो यहाँ पॉइजन साबित हो रहा है आपके लिए। ज़्यादा टाइपिंग मत करो, हाथ दुख रहे हैं, कंधा दुख रहा है, बंद कर दो, कमी होगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। दूसरा रीज़न होपलेस, पैनिक, ये हो रहा है बच्चों के साथ, ठीक है, ये हो रहा है। तो अब दिक्कत ये है, जिसको लग रहा है ये मेरे साथ हुआ है और मेरा कल परसों या फिर 27-28 को है, वो मुझे डीएम कर लेना, मैं उसे स्पेशली गाइडेंस करके उसे भी पास करा दूंगा। अब जिस बच्चों का टाइपिंग हो गया है और जो मेरे बताए अनुसार पास है, वो इंटरव्यू टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए, उसको 10+ दिलाने की गारंटी हमारी है। जैसे टाइपिंग गाइडेंस बैच में पास करा रहे हैं, ऐसे इंटरव्यू में 10+ दिलाएंगे और फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा। 100+ बच्चे हैं मेरे जो टाइपिंग में पास हुए हैं और 100+ ही इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ला के मेरिट में जाएंगे। फाइनल रिजल्ट बाद एक दिल्ली में मीटअप होगा, ठीक है। फादर पेरेंट्स भी आएंगे गर्ल्स के, और बॉयज़ अकेला आ सकता है। एक मीटअप होगा, उसकी टेंशन मत लो, बहुत अच्छा। और हाँ, कल भी बताया था मैंने, जब मैंने वो बताया था, क्या बोलते हैं, वर्क प्रोफाइल। जब आप ज्वाइन करोगे 4200 ग्रेड पे के साथ ज्वाइन करोगे, बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है भाई, छोड़ना मत, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। नई अपडेट के साथ मिलेंगे परसों। जो नहीं जुड़ा मेरे बैचेस में वो जुड़ सकता है, कमेंट कर दो या फिर टेलीग्राम पर डीएम कर दो, ठीक है ना। और कोई दिक्कत और कोई डाउट डीएम कर लो, उसका सॉल्यूशन तुरंत बता देता हूँ। कोई ज़्यादा बड़े डाउट होते हैं, जो 20-30 बच्चों के डाउट होते हैं, उसकी वीडियो बना देता हूँ। 5-6 बच्चों के डाउट होते हैं, उनको डीएम में समझा देता हूँ, ठीक है ना। और हाँ, ये भी एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जितना जितना लेट हो रहा है ना, उतना टफनेस लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, उतना टफनेस लेवल बढ़ रहा है। और जो 27-28 वाले हैं वो मेरे मटेरियल से तैयारी करें, पीडीएफ से तैयारी ना करें। जो मेरा मटेरियल है उसके ही इक्विवेलेंट आपका अब आएगा, ठीक है। ये था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। जब तक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।